नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया था कि अब ये सर्टिफिकेट हमारा एनसीएल सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जिस ईयर में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो एनसीएल के रूप में काम करता है। उसके बाद जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो आपका अलग से एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। तो एनसीएल सर्टिफिकेट आप अलग से बनवा सकते हैं। उसके लिए क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, कितने दिनों में बन जाता है, वो सारी डिटेल्स की वीडियो मैंने आपको डाल रखी है चैनल पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर हम आज बात करने वाले हैं जैसे कि आपका अगर मैनुअल सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका जो पुराने ज़माने के सर्टिफिकेट बना हुआ करते थे, जो जिन पे स्टैंप हुआ करती थी, मैनुअल सर्टिफिकेट हुआ करते थे। अगर आपके पास मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है और आप चाहते हैं कि अब आपका डिजिटल सर्टिफिकेट बन जाए, तो आप किस तरीके से उस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा नियम है कि अगर आपका मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप अपने बच्चों का अगर बनवाना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो मैनुअल सर्टिफिकेट में जो दिक्कत आती है, यानी कि जो प्रॉब्लम आती है, वो आपको आती है कि जो सर्टिफिकेट है आपका वेरिफिकेशन में। क्योंकि क्या है, उनका डेटा तो आपको अगर जिस भी तहसील से आपका, यानी कि जिस भी एसडीएम ऑफिस से आपका बना होगा सर्टिफिकेट, एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ओबीसी सर्टिफिकेट है जो कि मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है और वो साउथ दिल्ली से बना हुआ है। बट अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ईस्ट दिल्ली के अंदर। तो ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर मेरे को अपना बच्चों का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वहाँ पे मैं किस तरीके से सर्टिफिकेट बनवा पाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं अपना सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करूंगा, यानी कि अप्लाई करूंगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, सारा दस्तावेज मैंने आपको बता ही रखे हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप जब अपना मैनुअल सर्टिफिकेट लगा देंगे उसमें, फिर आपको आपके एसडीएम ऑफिस में विजिट करना होगा। तो जब आप अपने एसडीएम ऑफिस में विजिट करेंगे मैनुअल सर्टिफिकेट को लेके, तो वो वहाँ से कहेंगे कि इसकी एक डाक जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है कि एसडीएम ऑफिस के द्वारा आपका जो मैनुअल सर्टिफिकेट जिस डिवीजन से बना हुआ है, वहाँ से वेरीफाई करवाया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट वहीं से बना हुआ है, जेन्युइन है या नहीं है। तो इस तरीके की वेरिफिकेशन करवाई जाती है। पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये होता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और आपका एप्लीकेशन हो जाती है कैंसिल। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप यहाँ पे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें, तो आवेदन करने के बाद आप वहाँ पे तहसीलदार से बात करें, जो भी आपका एसडीएम ऑफिस है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हैं। वहाँ पे सारे दस्तावेज दिखाने के बाद आप वहाँ पे उनसे कहें कि आप वेरिफिकेशन लेटर हमें दे दीजिए, हम अपना वेरिफिकेशन वहाँ से अटैच करवा लेंगे जिस ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट बना है। तो वहाँ से आपको एक वेरिफिकेशन लेटर मिल जाने वाला है। तो वेरिफिकेशन लेटर में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स होती हैं कि ये सर्टिफिकेट वहाँ से बना है या नहीं बना है। अब आपको सर्टिफिकेट को लेके जाना होगा जिस तहसील से, यानी कि जिस एसडीएम ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट बना होगा। जैसे कि एग्जांपल में हमने साउथ दिल्ली का लिया था। तो अब ये वाला आपको जो वेरिफिकेशन लेटर मिला है, ये वेरिफिकेशन लेटर लेके आपको उसी एसडीएम ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पे रिकॉर्ड चेक करवाया जाएगा आपका कि ये सर्टिफिकेट जो आप बनवा रहे हैं, तो जो सर्टिफिकेट आपने लगाया है ये उनकी तहसील से बना है या नहीं बना है। जब वो रिकॉर्ड में मैच कर लेंगे डिटेल्स, उसके बाद आपको उस वेरिफिकेशन लेटर पे लिख के दे देंगे कि ये सर्टिफिकेट यहीं से बनाया गया है, और वो लेटर आपको दे दिया जाएगा उस एसडीएम ऑफिस के द्वारा स्टैंप लगा के। अब आपको स्टैंप लग के वो लेटर मिल गया। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, इस जो आपको वेरिफिकेशन लेटर मिला है, अब ये वेरिफिकेशन लेटर आपको जब आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन किया होगा, तो अब ये आपको दोबारा से उस पर अपलोड करना होता है। वेरिफिकेशन लेटर आपका अपलोड करना होगा। तो जैसे ही आप ये वेरिफिकेशन लेटर अपलोड कर देंगे, या फिर अगर आपसे अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो ये वेरिफिकेशन लेटर लेके आप एसडीएम ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप ये वेरिफिकेशन लेटर सबमिट कराएंगे। उसके बाद में जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो आसानी से बन जाने वाला है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है। अगर दिल्ली के अंदर ही आपका किसी और डिवीजन का है तो ये बहुत सिंपल है। पर अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर किसी और स्टेट से हो, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपका मैनुअल सर्टिफिकेट बना हुआ है यूपी का और आप उसके ब्याह पे आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मान लीजिए आपको वेरिफिकेशन लेटर मिल भी गया, फिर आपको उस स्टेट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो उस केस में आपको ये करना चाहिए कि जो आपका मैनुअल सर्टिफिकेट है जिस स्टेट से बना है, उसी स्टेट से आपको उस सर्टिफिकेट को डिजिटल कन्वर्ट करवा लेना चाहिए। तो जब आपका डिजिटल सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप उस सर्टिफिकेट के ब्याह पे आवेदन करें। तो उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होगा वो ट्रैकेबल सर्टिफिकेट होता है। तो आपका एसडीएम ऑफिस में जब आप आवेदन करेंगे, उस सर्टिफिकेट का नंबर डाल के वहाँ से चेक हो जाएगा कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड है।
तो ये आपको आसानी से हो जाने वाला काम है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पर अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आपको अगर मैनुअल सर्टिफिकेट है तो सेम प्रक्रिया जैसे दिल्ली में आपको यहाँ पे अटैच करवा के लाना पड़ा वेरिफिकेशन लेटर, उसी तरीके से आपको किसी भी राज्य का हो आपका सर्टिफिकेट, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान, एमपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य मतलब किसी भी राज्य का हो तो आपको सेम प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। और दस्तावेज आपको मैंने बता ही दिए हैं क्या दस्तावेज लगते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 1993 का प्रूफ देना होगा। तो देखिए, जो आपका 1993 का प्रूफ होता है, 1993 का प्रूफ उन लोगों को देना होता है जो दिल्ली के अंदर 1993 से रह रहे हैं और उनकी फैमिली के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो 1993 के बेसिस पे आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल्स वीडियो डाल रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लेना चाहिए आपको सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आप स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन्स की अपडेट्स देख पाते हैं, फिलिंग सीख पाते हैं आप हमारे चैनल पे। धन्यवाद।